ओम शांति। आत्मा का भोजन में राजयोग के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज़ में पार्ट 6 के टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। आज के टॉपिक्स है भगवान सबसे ज़्यादा लेक्चर देते हैं, भगवान ज्ञान का सागर, सद्गतिदाता और लिबरेटर है, भगवान और मनुष्य गुरु के ज्ञान के बीच में अंतर, सदा शिव का अर्थ, डिवाइन यूनिवर्सिटी और स्वस्तिक। आज का क्लास सुनने के बाद अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप हमें ज़रूर संपर्क करिए। नंबर स्क्रीन पे भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। और राजयोग के ऊपर साप्ताहिक आध्यात्मिक कोर्स भी दिया जा रहा है निःशुल्क, बिना कोई फीस के। आप चाहे तो उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। उसकी जानकारी के लिए आप हमें संपर्क करिए, नहीं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और 1 से 5 पार्ट्स है, उनकी यूट्यूब लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है अगर आपने राजयोग के पहले 5 पार्ट्स नहीं सुने हैं तो चलिए अभी परमपिता परमात्मा शिव के दिव्य महावाक्य सुनते हैं। ये रूहानी ईश्वरीय भाषा है अथवा भाषण है। तुम भी तो भाषण करते हो ना। बाप कहते हैं सबसे जास्ती तो मैं भाषण करता हूँ। सबसे जास्ती कैसे? और धर्म पिताएं आते हैं, महात्माएं आते हैं, साधु संत होते हैं, वो सब आकर के कुछ न कुछ सुनाते हैं, प्रवचन देते हैं, भाषण करते हैं, लेकिन दुनिया तो नीचे गिरती चली जाती है। दुनिया में स्नेह, प्यार, सौहार्द घटता जाता है। तो उनका भाषण करना न करना बराबर हो जाता है। लेकिन भगवान तो आता ही है कलयुग के अंत में सत्युग लाने के लिए, तो वो सफलता की बात हो जाती है। कलयुग को बदल करके, पापी युग को बदल करके और नई सत्युगी दुनिया लाना, ये सिवाय परमपिता परमात्मा के और किसी का काम हो ही नहीं सकता। नरक को स्वर्ग बनाना ये एक बाप का ही काम है, जो सबका बाप है। इसलिए उसे सबसे जास्ती भाषण करना पड़ता है। भाषण करना पड़ता है माना ज्ञान की बात समझानी पड़ती है। ज्ञान कहा ही जाता है समझ को, भक्ति कहा जाता है बेसमझी को। सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता। अंधश्रद्धा पूर्वक भक्ति करते रहते हैं, चलते रहते हैं। जिसने जो कुछ बोला सत्य वचन महाराज कर दिया, दूसरे ने कुछ उल्टा उसके विपरीत बोल दिया तो भी सत्य वचन महाराज कर दिया। गंगा गए गंगाराम और जमुना गए जमुनाराम। गंगा में जाकर के गंगा के दास बन जाते, जमुना में जाकर के जमुना के दास बन जाते। साधु संत महात्माओं के माथे टेकते रहते हैं। परमात्मा बाप कहता है मेरे तो पांव है ही नहीं, मैं तो निराकार ज्योति बिंदु हूँ, मैं जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं हूँ, तो मेरे तुम पाँव क्या छुए? मैं जो कुछ तुमको ज्ञान सुनाता हूँ, वो ज्ञान सुन करके तुम अगर जीवन में धारण करेंगे तो सतयुग में जाकर के देवता बन जाएंगे। इसलिए बाप समझाते हैं कि मैं सबसे जास्ती भाषण करता हूँ, मुझे सबसे जास्ती समझाना पड़ता है, क्योंकि मैं ज्ञान का सागर हूँ। और इतने साधु संत महात्माएं हैं, कोई नदी है, छोटे मोटे सागर हैं, लेकिन वो विशाल सागर है जिसमें सब सागर समा जाते हैं। मैं सागर हूँ और फिर पतित पावन सद्गति दाता भी हूँ। जो भी नदियां होती हैं वो ऊंचे पहाड़ से आती है, ऊंचे से सब लेकर के आती है
और जब मैदान में जाती है तो उसमें कचरा गिर जाता है, शहरों का गंदी हो जाती है। वो सारा कचरा सागर में जब जाता है तो फिर स्वच्छ हो जाता है। तो ऐसे ही परमात्मा भी ज्ञान सागर है। उस ज्ञान सागर में जितने भी मनुष्य मात्र गुरु हुए हैं, उन सबका जितना भी अज्ञान रूपी कचरा है वो सब जाकर के मिक्स हो जाता है कलयुग के अंदर। तो बोला मैं ज्ञान का सागर हूँ, पतितों को पावन बनाने वाला सदगति दाता हूँ। कैसी सदगति देता हूँ? पहले पहले बुद्धि की सदगति करता हूँ, दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूँ। और जो मनुष्य गुरु है वो बुद्धि का परिवर्तन नहीं करते, मैं आकर के बुद्धि का परिवर्तन करता हूँ। ज्ञान से ही सदगति होती है। जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आने वाला है वो ही अनेक जन्मों का ज्ञान दे सकता है। हम मनुष्य आत्मा तो जन्म मरण के चक्र में आती है, जन्म मरण के चक्र में आते आते एक शरीर छोड़ करके दूसरा चोला लेना पड़ता है, पूर्व जन्म की बातें भूल जाती हैं, अगले जन्म का तो हमें पता ही नहीं। तो अनेक जन्मों का ज्ञान सिवाय परमात्मा के और कोई दे नहीं सकता। वो ही सदगति दाता कहा जाता है। वो आकर के हमारी पहले पहले बुद्धि की सदगति करता है, ज्ञान देकर, क्योंकि वो ही सत्य के आधिपत्य को जानता है। मनुष्य की बुद्धि तो बंधी हुई बुद्धि है। वो तो शास्त्रों का ज्ञान लेते हैं और फिर पढ़ करके दूसरों को सुनाते हैं। शास्त्रों में पुस्तकों में जो भी ज्ञान है वो बंधा हुआ ज्ञान है। कोई भी पुस्तकें पढ़ करके, पुस्तक पढ़ने के बाद पुस्तक किसी के प्रश्नों का जवाब नहीं देती। वो सदगुरु ऐसा है जो हर प्रश्न का जवाब देता है, हर प्रश्न का जवाब उससे मिलता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की कोई भी नॉलेज ऐसी नहीं है जो उससे न मिलती। आप कहते हैं वास्तव में मेरा नाम तो एक ही है। क्या नाम है? मेरा नाम शिव है। शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी। मैं जो भी आकर के सुनाता हूँ उस एक एक वाक्य में, एक एक वसंस में कल्याण भरा हुआ है। मैं जो भी आकर के कर्म करता हूँ उस एक एक कर्म में कल्याण भरा हुआ है। इसलिए मुझे ही शिव कहते हैं। सिर्फ शिव ही नाम नहीं है, सदा शिव कहा जाता है। माना कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जिस टाइम में मेरे कर्म, मेरी वाचा से शिव अर्थात कल्याण न होता हो। इसलिए नाम जो पड़ता है काम के आधार पर पड़े है शास्त्रों में। जैसे दुर्योधन है, दुष्ट युद्ध जिसने किया तो दुर्योधन नाम पड़ा। रावण है, जो रावण माना दुनिया को रुलाता है उसका नाम रावण पड़ा। राम है जो दुनिया को रमण कराता है, सुख में, सुख की दुनिया में खेल खिलाता है, उसका नाम राम पड़ा। योगी लोग उसमें रमण करते हैं उसकी स्मृति में। तो ये भी शास्त्रों के नाम है, वो सब काम के आधार पर है। तो भगवान का भी जो नाम है वो उसके काम के आधार पर है। वो सदैव कल्याण ही कल्याण करता है, अकल्याण कभी नहीं करता। तो एक ही नाम है। मुझे ही कहते हैं ज्ञान का सागर और सदगति दाता। बहुतों को तो नहीं कह सकते। अगर बहुत इस सृष्टि का कल्याण कर सके होते तो ये सृष्टि का अभी तक कल्याण हो जाना चाहिए, लेकिन दुनिया का कल्याण नहीं हुआ। 2500 की हिस्ट्री तो हमारे पास मौजूद है। 2500 वर्ष की हिस्ट्री क्या कहती है? हिस्ट्री ये कहती है कि दुनिया में जितने भी धर्मगुरु आए, जितने भी धर्म पिताएं आए, जो भी धर्म स्थापन हुए, उन धर्म स्थापन होने के बाद दुनिया में द्वैतवाद बढ़ा, अनेकता बढ़ती गई, मत मतांतर बढ़ते गए। इतने मत मतांतर बढ़े कि घर घर में जो भी संतान पैदा होती है, जो भी घर के भांति होते हैं, वो सब आपस में एक दूसरे से टकराते, घर घर में अशांति हो जाती है।
तो दूसरे मनुष्य जो भी सिखलाते हैं, जो भी बताते हैं, उससे दुनिया में अशांति बढ़ती है। ये भी स्कूल है, सदगति करने का ज्ञान दिया जाता है। ये ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में कोई अच्छे पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, कोई ना पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं। तो जो अच्छी पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो सतयुग में जाकर के ये बता देते हैं, त्रेता में जाकर के राम के राज्य में बहुत सुख पाएंगे। 2 युगों का पूरा सुख उनको मिलता है, लेकिन उनकी संख्या कम होती है। आज की कलयुग की सृष्टि की जनसंख्या 500-600 करोड़, और सतयुगी दुनिया में जो जनसंख्या होती है वो बहुत थोड़ी होती है। सतयुग में सिर्फ 2 करोड़ मनुष्य आते हैं, वो भी शुरुआत में तो 9 लाख ही होंगे। जो 9 लाख का हार गाया जाता है, गले का हार बनते हैं परमात्मा के 9 लाख आत्माएं। 9 लाख सितारे भी आसमान में कहे जाते हैं। वो सितारे तो जड़ सितारे हैं और हम इस धरती के चैतन्य सितारे हैं। ये 9 लाख सितारे जो हैं वो जब कलयुग के अंत में एटम बम फटते हैं, एटम विनाश होता है, तो सारी दुनिया में ये 9 लाख सितारे ज्ञान की चमक मारते हैं। इनके अंदर इतना ज्ञान होता है कि सारी दुनिया इनको झुक जाती है। कहाँ 500-600 करोड़ मनुष्य सृष्टि के लोग और कहाँ 9 लाख सितारे सारी दुनिया में चमक मारने वाले, रोशनी देने वाले। इनकी महिमा सारे संसार में हो जाती है। इसलिए वो 9 लाख आत्माएं प्रसिद्ध हैं जो सतयुग के पहले जन्म में जाकर के जन्म लेती है। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, नई सृष्टि की मालिक बनती है। यथा राजा तथा प्रजा वहां दुनिया में होता है। तो ये चक्र का ज्ञान तुम बच्चों को चाहिए। सतयुग में नारायण का राज्य 16 कला संपूर्ण, त्रेता में राम का राज्य 14 कला संपूर्ण। वहां सुखी सुख होता है। 2 युगों में दुख की कोई बात ही नहीं होती, नाम निशान नहीं होता अशांति का, दुख का। फिर द्वापर जब से शुरू होता है, दूसरे द्वैत फैलाने वाले धर्म पिताएं आते हैं, वो अलग अलग धर्म फैलाते हैं। दुनिया में तो मतांतर बढ़ जाता है, दुख अशांति की बढ़ोतरी होती जाती है। कलयुग के अंत में वो धर्म भी आपस में लड़ झगड़ करके, टूट करके अनेक मतांतर पैदा कर देते हैं, बहुत अशांति बढ़ जाती है। तब अंत में परमात्मा सृष्टि पर आता है और फिर नई सतयुगी दुनिया की स्थापना करता है। ये चक्र का ज्ञान है जो 5000 वर्ष की सृष्टि का ज्ञान, ये हर बच्चे की बुद्धि में होना चाहिए। हर युग की आयु 1250 वर्ष, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों को मिला करके 5000 वर्ष की ये सृष्टि का चक्र है। ये चक्र घूमता रहता है। इसकी यादगार में हमारे यहाँ एक चिन्ह बनाया जाता है, उसे कहते हैं स्वास्तिक। स्वास्तिक का निशान, वो 4 निशान ऐसे होते हैं इस तरह के। तो वो जो 4 भुजाएं दिखाई जाती हैं स्वास्तिक की, इसे सखिया भी कहते हैं। कोई दुकान बनाएंगे, मकान बनाएंगे या कोई भी पूजन करेंगे, घड़े के ऊपर अथवा पटली के ऊपर वो स्वास्तिक का निशान बनाया जाता है। तो स्वास्तिक का निशान बनाने का मतलब ही यह है कि परमात्मा जब इस सृष्टि पर आता है तो हमारी बुद्धि रूपी धरणी में ये 4 युगों का ज्ञान बैठा देता है। जैसे स्वास्तिक के निशान के 4 भुजाएं होती, 4 भुजाएं 4 युगों की सूचक है। वो चक्र 4 युगों का घूमता रहता है, अनवरत घूमता है, कभी बंद नहीं होता। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, कलयुग के बाद फिर सतयुग। लेकिन कलयुग और द्वापर के बीच, वो कलयुग और सतयुग के बीच में परमात्मा शिव आते हैं और वो परिवर्तन करते हैं। माने नीची दुनिया को, पाप की दुनिया को बदल करके नई सतयुगी दुनिया बनाना, ये सिर्फ परमपिता परमात्मा शिव का काम है। कोई मनुष्य मात्र का ये काम नहीं है। उस परमात्मा को जब तक पहचाना नहीं है तब तक वो ज्ञान भी नहीं मिल सकता, क्योंकि परमात्मा के द्वारा ही ज्ञान मिल सकता है, मनुष्यों के द्वारा ज्ञान नहीं मिल सकता। परमात्मा स्वयं आकर के एक एक आत्मा को जगाता है। तो वो ईश्वरीय ज्ञान, वो परमात्मा ज्ञान जो दिया जाता है उसे सृष्टि चक्र का ज्ञान कहा जाता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ये हर एक बच्चे की बुद्धि में जब तक नहीं बैठता है तब तक उसकी सदगति नहीं हो सकती। वो मनुष्य गुरु तो लाखों वर्ष कह देते हैं, इससे तो कोई बात का विचार ही नहीं हो सकता। लाखों वर्ष कहने से उसका हिसाब नहीं निकाला जा सकता। बाप कहते हैं, मुझे कहते हैं सर्व का सदगति दाता।
मैं 2-4 की सदगति नहीं करता हूं। इस सृष्टि पर जो भी मनुष्य मात्र है सबकी सदगति करके जाता हूं। सबकी बुद्धि सुधर जाती है। जब बुद्धि सुधरती है तो अच्छे कर्म करते हैं। अच्छे कर्म करने से अच्छा चोला मिलता है, अच्छा शरीर मिलता है। तो सतयुग में सबके शरीर निरोगी रंजन काया होंगे। वहां किसी को कोई रोग शोक नहीं होगा, कोई हॉस्पिटल नहीं होगा, कोई दवाएं नहीं होंगी, कोई डॉक्टर नहीं होगा, वैद्य नहीं होगा, हकीम नहीं होगा। ऐसी नई दुनिया लाने के लिए परमात्मा शिव को आना पड़ता है। तो मुझे सर्व का सदगति दाता कहा जाता है, लिबरेटर कहा जाता है। लिबरेट कर देता हूं मना, स्वतंत्रता दिलाए देता हूं दुख दर्दों से। ज्ञानी आत्मा जो आई है वो पहले नहीं थी। कब बनती है? जब परमात्मा आकर के ज्ञान सुनाते। ये ज्ञान और अज्ञान, ये दो बातें हैं। अज्ञान रूपी अंधेरा फैलाने वाले भी मनुष्य गुरु हैं, जो रावण शैतान से आते हैं। रावण को 10 मुख होते हैं। 10 मुख का मतलब ही है 10 मतें फैलाने वाला, पंचायती राज्य बनाने वाला, 5 पंचों का राज्य बनाने वाला। परमात्मा तो आते ही है राजयोग सिखाने। राजयोग का मतलब ही है राजाई। राजा तो एक होता है, एक राजा की मत पर सारी प्रजा चलती है, इसलिए वो श्रेष्ठ कहा जाता है। श्रेष्ठ राज्य है। उस श्रेष्ठ राज्य में सारी सृष्टि सुखी हो जाती है। आज रावण का राज्य है, पंचायती राज्य है, हर देश में पंचायती राज्य है। तो सारे ही देशों में मारामारी लगी हुई है, सभी दुखी हैं। तो इतने सबको कौन आकर के वापस ले जाएगा? गाइड तो एक ही, परमपिता परमात्मा। गाइड अर्थात जो आगे आगे रास्ता दिखाता है, उससे आगे बढ़ करके और कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता। वो सबसे आगे रह करके क्या रास्ता दिखाता है, बाकी सब पीछे पीछे चलते हैं। गाते भी हैं, हे पतित पावन सर्व के सदगति दाता। वो गुरु तो होते ही हैं अनेक। गुरु किया जाता है गति करने के लिए। गुरु को आगे रखा जाता है और फॉलोअर्स को पीछे रखा जाता है। फॉलो माने पीछे पीछे चलने वाले। यहां ऐसी बात नहीं। यहां कैसी बात है? वो दुनिया में तो गुरुओं को आगे रखते हैं और यहाँ परमात्मा बाप आते हैं तो गुरु और फॉलोअर्स का चक्कर खत्म कर देते। कहते तुम मेरे बच्चे हो। यहाँ गुरु और फॉलोअर की बात नहीं है। ये गुरु समझ करके माथा टिकाने की बात नहीं। तो बोला मैं ज्ञान का सागर हूँ, पतितों को पावन बनाने वाला सदगति दाता हूँ। कैसी सदगति देता हूँ? पहले पहले बुद्धि की सदगति करता हूँ, दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूँ। और जो मनुष्य गुरु है वो बुद्धि का परिवर्तन नहीं करते, मैं आकर के बुद्धि का परिवर्तन करता हूँ। ज्ञान से ही सदगति होती है। जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आने वाला है वो ही अनेक जन्मों का ज्ञान दे सकता है। हम मनुष्य आत्मा तो जन्म मरण के चक्र में आती है। जन्म मरण के चक्र में आते आते एक शरीर छोड़ करके दूसरा चोला लेना पड़ता है। पूर्व जन्म की बातें भूल जाती हैं, अगले जन्म का तो हमें पता ही नहीं। तो अनेक जन्मों का ज्ञान सिवाय परमात्मा के और कोई दे नहीं सकता। वो ही सदगति दाता कहा जाता है। वो आकर के हमारी पहले पहले बुद्धि की सदगति करता है, ज्ञान देकर है। क्योंकि वो ही सत्य के आधिपत्य को जानता है। मनुष्य की बुद्धि तो बंधी हुई बुद्धि है। वो तो शास्त्रों का ज्ञान लेते हैं और फिर पढ़ करके दूसरों को सुनाते हैं। शास्त्रों में पुस्तकों में जो भी ज्ञान है वो बंधा हुआ ज्ञान है। कोई भी पुस्तकें पढ़ करके पुस्तक पढ़ने के बाद पुस्तक किसी के प्रश्नों का जवाब नहीं देती। वो सद्गुरु ऐसा है जो हर प्रश्न का जवाब देता है। हर प्रश्न का जवाब उससे मिलता है। सत्य के आदि मध्य अंत की कोई भी नॉलेज ऐसी नहीं है जो उससे न मिलती। आप कहते हैं वास्तव में मेरा नाम तो एक ही है। क्या नाम है?
मेरा नाम शिव है। शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी। मैं जो भी आकर के सुनाता हूँ उस एक एक वाक्य में, एक एक वर्षंश में कल्याण भरा हुआ है। मैं जो भी आकर के कर्म करता हूँ उस एक एक कर्म में कल्याण भरा हुआ है। इसलिए मुझे ही शिव कहते हैं। सिर्फ शिव ही नाम नहीं है, सदा शिव कहा जाता है। माना कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जिस टाइम में मेरे कर्म, मेरी वाचा से शिव अर्थात कल्याण न होता हो। इसलिए नाम जो पड़ता है काम के आधार पर पड़े है शास्त्रों में। जैसे दुर्योधन है, दुष्ट युद्ध जिसने किया तो दुर्योधन नाम पड़ा। रावण है, जो रावण माना दुनिया को रुलाता है, उसका नाम रावण पड़ा। राम है, जो दुनिया को रमण कराता है सुख में, सुख की दुनिया में खेल खिलाता है, उसका नाम राम पड़ा। योगी लोग उसमें रमण करते हैं उसकी स्मृति में। तो ये भी शास्त्रों के नाम है, वो सब काम के आधार पर है। तो भगवान का भी जो नाम है वो उसके काम के आधार पर है। वो सदैव कल्याण ही कल्याण करता है, अकल्याण कभी नहीं करता। तो एक ही नाम है। मुझे ही कहते हैं ज्ञान का सागर और सत्य विधाता। बहुतों को तो नहीं कह सकते। अगर बहुत इस सृष्टि का कल्याण कर सके होते तो ये सृष्टि का अभी तक कल्याण हो जाना चाहिए, लेकिन दुनिया का कल्याण नहीं हुआ। 2500 की हिस्ट्री तो हमारे पास मौजूद है। इधर आगे बढ़ो। 2500 वर्ष की हिस्ट्री क्या कहती है? हिस्ट्री ये कहती है कि दुनिया में जितने भी धर्मगुरु आए, जितने भी धर्म पिताएं आए, जो भी धर्म स्थापन हुए, उन धर्म स्थापन होने के बाद दुनिया में द्वैतवाद बढ़ा, अनेकता बढ़ती गई, मत मतांतर बढ़ते रहे। इतने मत मतांतर बढ़े कि घर घर में जो भी संतान पैदा होती है, जो भी घर के भांति होते हैं, वो सब आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। घर घर में अशांति हो जाती है। तो दूसरे मनुष्य जो भी सिखलाते हैं, जो भी बताते हैं, उससे दुनिया में अशांति बढ़ती है। परंतु ये तो ड्रामा है। एक चक्र भी दिखाते हैं, परंतु इस सृष्टि चक्र की आयु भिन्न भिन्न दिखाते हैं। तो इस चक्र का भी ज्ञान चाहिए ना। वास्तव में सृष्टि चक्र की आयु कितनी है? वो तो कहते हैं हजारों वर्ष है, लाखों वर्ष है। सत्य की आयु ही लाखों वर्ष बताई दी। भगवान बाप आकर के बताते हैं सृष्टि की आयु 2500 वर्ष की दुगनी 5000 वर्ष। 2500 वर्ष सुख और 2500 वर्ष दुख। सुख का समय और दुख का समय बराबर बराबर है। जैसे रात और दिन बराबर बराबर होती है, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है, ऐसे ही इस सृष्टि पर सुख दुख का पीरियड तो बराबर बराबर है। लेकिन मनुष्य आत्मा अपने कर्मों के अनुसार उस सुख और दुख के पीरियड को बढ़ाए घटाए। परमात्मा बाप जब आते हैं, उनकी सुनाई हुई वाणी को जो सुनकर के जीवन में धारण करते हैं, दूसरों को धारण कराते हैं, तो ऐसी आत्माएं ज्यादा सुख की भागी बन जाती है। भगवान तो आते ही गीता ज्ञान सुनाने, गीता ज्ञान से नर से नारायण बनाने, नारी को लक्ष्मी बनाने। तो जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का पुरुषार्थ करते हैं, वो ज्ञान सुन करके वो लंबे समय के सुख के भागीदार बन जाते हैं। अनेक जन्मों के लिए राजा ही प्राप्त कर लेते हैं। तो ये चक्र है 4 युगों का। सतयुग, त्रेता। सतयुग में नारायण का राज्य, त्रेता में राम का राज्य। ये नारायण और राम के राज्य में सुख ही सुख होता है 2 युगों में। इसको कहते हैं ब्रह्मा का दिन। और द्वापर कलयुग में द्वैत पैदा हो जाता है। दूसरे धर्म पिताएं आते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट। ये इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, अनेक धर्म जब से 2500 वर्ष में पैदा हुए,
तब से दुनिया में अंधेरा होना शुरू हो गया। अंधेरा माना अंधियारा, अज्ञान का अंधियारा, सब भटकते हैं, किसी को कोई रास्ता नहीं मिलता। तब अंत में जाकर के परमात्मा शिव को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। कब? जब दुनिया में एटम बमों की रचना होती है। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शंकर द्वारा सृष्टि का विनाश। माना भगवान जब बाप आते हैं तो 3 देवताओं का कर्तव्य शुरू करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, वो प्रैक्टिकल देखने में आ रही है। गांव-गांव में, शहर-शहर में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय खुले हुए हैं। उन ब्रह्मा कुमारी विद्यालयों में वो ब्राह्मणों को, जो ब्रह्मा की औलाद बनते हैं, ब्रह्मा के मुख से सुना हुआ ज्ञान सुन रहे हैं, वो अपने जीवन में ब्राह्मणत्व को धारण करते हैं। ब्राह्मणत्व को धारण करने वाले ब्राह्मणों में 2 प्रकार के ब्राह्मण तैयार हो जाते हैं। एक तो रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मण बनते हैं, एक तो रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मण बनते हैं। सुनते भी हैं, दूसरों को बहुत ज्ञान सुनाते भी हैं। जैसे रावण के हाथों में भी वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं, ब्रह्मा के हाथों में भी वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं, लेकिन कर्म दोनों के अलग अलग हो जाते हैं। कहाँ ब्रह्मा के कर्म सारी सृष्टि को सुख देने का, और कहाँ रावण के कर्म सारी सृष्टि को दुख देने का कर्म। तो कर्म के आधार पर, उस ज्ञान की धारणा के आधार पर दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। तो ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है, उसमें जो रावण संप्रदाय ब्राह्मण होते हैं, वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे रावण संप्रदाय के ब्राह्मणों को फिर तहस नहस करने के लिए, उनको नष्ट करके और श्रेष्ठ ब्राह्मणों की दुनिया स्थापन करने के लिए फिर परमात्मा को शंकर का रूप धारण करना पड़ता है। ज्ञान के बड़े बड़े बॉम्ब निकालता है। उन बॉम्बों से कहो, अथवा राम वाली आत्मा जिसे शंकर का नाम दिया जाता है, उसके ज्ञान के बाणों से कहो, उन असुरों को घायल किया जाता है, उनके पापों को नाश किया जाता है। जब पाप साप नाश हो जाते हैं तो वही श्रेष्ठ आत्माएं जो है वो असुर से देवता भी बन जाती है। सब तो नहीं बन सकते, कुछ बनते हैं, कुछ नहीं बनते हैं। स्कूल होता है, स्कूल में कोई बच्चे पास होते हैं, कोई बच्चे ना पास होते हैं।